बकवास कम करो। नई नई शादी होकर रमा ससुराल आती है तो वो ससुराल वालों के आगे बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। वो सबको ये बताने की कोशिश करती है कि जो वो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, जो वो जानती है वो कोई नहीं जानता। अरे सब्जी वाली, बैंगन कैसे दिए? ला किलो तौल दे। अब हमसे भी रेट पूछोगी माँ जी? इतने सालों से बैंगन भाजी सब हम ही से तो ले रही हो, कभी तुमको गलत रेट दिए जो आज देंगे? अरे तभी तो बोल दिया कि 1 किलो तौल दो। तुम भी ना। और सुना कैसी हो? सास अपनी पुरानी सब्जी वाली से बात कर रही थी, तभी वहां रमा आती है। क्या माँ जी, आपको तो पता है कैसे बैंगन निकाल कर देगी ये। रुकी, मैं निकालती हूँ सब्जी अच्छे से। सास कुछ बोलती उससे पहले सब्जी वाली सास को इशारा कर देती है कि वो शांत रहे। बहू बैंगन निकालती है और सब्जी वाली से दाम पूछती है। वही 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? पास के बाजार में तो 45 रुपए मिल रहा है। तो वहीं से जाकर ले लो, मैं दरवाजे तक ला रही हूँ तो उसका पैसा तो लूंगी ना। सब्जी वाली से बहू लड़ने लगती है और फिर बैंगन लेकर अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के बाद सास, क्या बताए, अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं, सबको गलत साबित करने में लगी रहती है, और सबसे ज्यादा मेरे बेटे को। उसकी तो हालत ऐसी कर दी है कि क्या बताऊं। यही प्रॉब्लम है आजकल की स्मार्ट लड़कियों की, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनती है। माँ जी अभी बैंगन रख लीजिए, क्योंकि जो बैंगन वो बटोर कर ले गई ना सारे खराब निकलेंगे। मैं अलग करना भूल गई थी। सास हंसती है और अंदर चली जाती है। अंदर बहू पति से कह रही थी, तुम्हारी माँ तो रेट ही नहीं लगवाती सब्जी के। अरे पैसे क्या पहाड़ में उगते? वो भी छोड़ो, 5-5 रुपए भी बचाएंगे ना तब जाके कहीं 100 और फिर 1000 और फिर लाख रुपए जुड़ेंगे। अगर ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो लूट जाएंगे। हम पैसों का हिसाब ना सही से करना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, माँ की तो आदत है, पता नहीं क्यों बिना देखे पैसे खर्च करती रहती है। माँ बेटे की बात सुन रही थी, लेकिन क्या करे, पता है नई नई शादी हुई है, अभी तो बहू ही सही लगेगी। लेकिन बहू के स्मार्ट और सलाह देने का शौक यहीं तक सीमित नहीं था। अगले रोज, अरे रमा जल्दी से टिफिन दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे तुम अपने बॉस से बोलो ना कि सुबह 10 बजे तुम ऑफिस नहीं आ सकते। इतनी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। कैसी बात कर रही हो, ऑफिस का एक अपना समय होता है। वो कैसे बोल देगा कि ऑफिस 10 बजे नहीं आएगा? बेइज्जती कराएगा क्या अपनी? ऐसा कुछ नहीं होता माँ जी, वर्किंग आवर्स होते हैं। वर्किंग आवर्स इनको 9 घंटे काम पूरा करना है, फिर चाहे वो 6 बजे करे या 7 बजे। हर बंदा आराम से ऑफिस जाए। क्या जरूरत है इतनी सुबह सुबह अफरा तफरी मचाने की? आज आप ऑफिस में बात कर लेना। वही रमेश, जिसे लगता है कि पत्नी हमेशा सही होती है, वो भी उसकी बात मान जाता है, ऑफिस जाता है और अपने बॉस के आगे बात रखता है। सर मुझे 9 घंटे काम पूरा करना है, चाहे मैं 10 बजे से शुरू करूँ या 11 बजे से, तो कल से मैं 11 बजे आऊंगा, भले मैं थोड़ा लेट चला जाऊं। अच्छा, और तुमको क्या लगा कैसा हो सकता है? बाकी जो लोग सुबह आते हैं वो कैसे आ जाते हैं? उनके घर पे सुबह तुमसे पहले होती है क्या? समझ में नहीं आती, ऐसी बेवकूफी वाली बात तुम कैसे कर लेते हो? कौन देता है तुमको इतनी अकल? 10 बजे नहीं आ सकते तो ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, कल रिजाइन दे देना, निकलो यहाँ से। रमेश परेशान हो जाता है कि ये क्या, रमा का लॉजिक तो सही था, पर ये लॉजिक यहाँ क्यों नहीं लगा? इतनी बेइज्जती। उसको तो हमेशा अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, और आज बॉस कह रहा है कि रिजाइन दे दे। रमेश को ये बात बहुत दुखी करती है। वो सारा दिन काम करके घर आता है, शाम को घर में बहुत अपसेट होता है कि माँ चाय का प्याला लेकर आती है। क्या हो गया बेटा, इतना ज्यादा परेशान तो कभी नहीं होता था, सब ठीक है ना? वो कुछ कहता उसके पहले रमा आती है। ऑफ कोर्स सब ठीक होगा, हो जाता है कभी कभी ऑफिस में। अरे हर दिन एक जैसा थोड़ी ना होता है, कभी इनको खूब प्रशंसा मिलती है, हो सकता है किसी दिन थोड़ी सी डांट पड़ जाए, जिसमें परेशान होने की क्या बात है। रमा को पहले ही पता था कि रमेश के बॉस ने उसकी क्लास लगाई है। वो सास के आगे बात संभालने के लिए इतने नखरे करती है, क्योंकि वो जानती है उसने जो बात रमेश से आज बॉस से करने के लिए कही थी, उसी के कारण रमेश को ऑफिस में डांट पड़ी है। हाँ माना ठीक है, लेकिन वो अपने दिल की बात तो मुझे करे कि उसे हुआ क्या है। माँ जी, परेशानी को बार बार बोलने से आदमी और परेशान होता है। मैंने आपको बताया ना ऑफिस में कुछ बात हुई है। रमेश जाइए, आप नहाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रमेश चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर एक दिन, अरे रमेश बेटा, जरा मुझे सीमा बिटिया के घर छोड़ दे, उसके ससुराल में सास ससुर गांव गए हैं, कह रही थी माँ 2 दिन के लिए आ जाओ। अब यहाँ तो तुम्हारी भी 2 दिन की छुट्टी है, तुम पति पत्नी आराम करो, मुझे मेरी बेटी के घर छोड़ दो।
ठीक है माँ, मैं कार निकालता हूँ, आप सामान पैक कर लो। अरे कार से नहीं, बाइक से जाओ। अरे बाइक से चला तो जाऊं, लेकिन माँ के हाथ में सामान है। अपना सामान पकड़ेगी या खुद को संभालेगी? गिर नहीं जाएगी? हाँ, मुझे भी यही लगता है। बेटी के घर जाना है तो कार से ही जाना चाहिए। रुतबा दिखाने के चक्कर में गरीबी में आ जाओ। वाह, कार में आपको पता है कितना पेट्रोल लगता है? इतनी देर में बाइक पर छोड़कर आप वापस भी आ जाते। सास क्या करती, वो वैसे ही पंगे लेना नहीं चाहती थी। अब 2 दिन आराम करेगी बेटी के घर, ये सोचकर सास बेटे के साथ बाइक में सवार हो जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही चौराहे से अगली गली के लिए रमेश अपनी बाइक मोड़ता है, माँ सामान के साथ गिर जाती है। वो तो शुक्र है कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, वरना आज माँ इस दुनिया में नहीं रहती। थोड़ी देर में भीड़ लग जाती है। माँ तो ठीक है ना माँ? माँ को गुस्सा आ जाता है। पत्नी के कहने पर चलने वाले आदमियों से मैं बात नहीं करती। माँ भले मर जाए, लेकिन पेट्रोल में पैसे नहीं लगाने। लो आप भरो अस्पताल का पैसा। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, खून भी निकल रहा है। खून देखते ही सास बेहोश होकर गिर जाती है। सभी मिलकर सास को अस्पताल ले जाते हैं, जहां सास की एक हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर कुछ भी करिए, पर आप माँ को ठीक कर दीजिए। ये बोलकर रमेश रोने लगता है। तभी वहां रमा आ जाती है। रमा को देखकर रमेश को गुस्सा आता है। तुम्हारे बोलने पर मैंने अपनी माँ को बाइक पर बिठाया, और देखो क्या हो गया। और बचाओ तुम पैसे। ओफो, क्यों फ्री में फुटेज खा रहे हो? हेल्थ इंश्योरेंस है ना, इनका एक पैसा भी नहीं लगेगा। रमेश कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी माँ की ओर देखता है। माँ दर्द से करा रही थी, तभी बेटी भी आ जाती है। हाय रे, मम्मी को क्या हो गया? मेरी गलती है, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, मेरे कारण मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वैसे बात तो तुम सही बोल रही हो। अच्छा खासा घर पर बैठी थी, तुमने बुलाया और वो। रमेश चुप हो जाता है। कुछ दिन अस्पताल में रहकर माँ घर तो आ जाती है, लेकिन अब माँ को चलने फिरने में दिक्कत होती है। फिर एक दिन रमा बाजार में घूम रही थी कि उसको दीवार में एक इश्तेहार छपा दिखता है। हाय रे, 200 गज की जमीन सिर्फ 20 लाख रुपए में, क्या बात है। रमा घर आती है और शाम को रमेश के आने पर, क्यों जी, आपकी सेविंग में कितने पैसे पड़े हैं? अरे तुम्हें मेरी सेविंग से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? पत्नी हूँ आपकी। आपकी सेविंग से नहीं लेना देना होगा तो किसकी सेविंग से होगा? पास बैठे सास सब सुन रही थी। खून पसीने की कमाई मिलाकर कुल 20 लाख है। अरे वाह, आपको पता है शहर के बीचों बीच 200 गज की जमीन मिल रही है, और वो भी सिर्फ 20 लाख रुपए की। शहर के बीचों बीच जमीन 20 लाख रुपए की? कौन दे रहा है? अरे फर्जी होगा। आप ना जब भी मुंह खोलती है मनहूसियत ही बोलती है। मैं जानती हूँ जमीन कैसे बिकती है। रमेश, कल हम चलेंगे जमीन वालों के दफ्तर। आज 20 की जमीन कल को 40 की होने में वक्त नहीं लगेगा। अरे मुझे नहीं लगता इतने सस्ते दामों पर ऐसी जमीन मिल सकती है। ये सब लोग ना फर्जी होते हैं, पैसा लेकर भाग जाते हैं। लेकिन रमा तो मानती नहीं। चुप रहो, तुम्हें पता है मैं क्या कुछ नहीं जानती। तुमने जितने दिन में 20 लाख जमाया है ना, उतने दिन में तो मैं 20 लाख 1 करोड़ कर देती। लेकिन तुम तो हो ही बेवकूफ। कैसे बोल रही हो? अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे सामने मेरे बेटे को किस तरह की भाषा से बात कर रही हो? आप तो माँ जी राय नहीं दो। आपने पैसों की ऐसी तैसी मारी है, लेकिन आपका क्या जाएगा? मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी जीनी है। आप लोगों को कुछ नहीं पता। कल तैयार हो जाना रमेश। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस जमीन बेचने वाले के दफ्तर में जाते हैं। ये कैसा ऑफिस है? सिर्फ एक लकड़ी का टेबल और चेयर। हाँ तो क्या चाहते हो तुम? एसी लगाए तुम्हारे लिए, मार्बल बिछाए। देखो रमा, ये कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं लग रहा। तुमको ऑफिस रजिस्टर्ड चाहिए या जमीन है? अंदर जाकर देखते हैं। दोनों अंदर जाते हैं तो बहुत ही साधारण सा एक दफ्तर था। दफ्तर का एक कमरा जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक देहाती आदमी बैठा था। अब भैया क्या चाहिए? पैसा लाए हो? अरे जमीन खरीदने आए हैं, कुछ तो डिटेल्स बताओ। डिटेल क्या बताना, ये देखो। वो कागज निकालता है, उसमें खुद ही पेंसिल से 2 लाइनें बना देता है। ये बीच में सड़क, इसके उस पार जमीन और इस पार भी। अब बताओ कौन सी वाली जमीन चाहिए? रमा खुश हो जाती है। अरे सड़क के पास की जमीन, तब तो और पैसे बनेंगे ना हम लोगों के। हाँ नहीं तो क्या, जमीन चाहिए तो बुकिंग जल्दी से करा लो। वो क्या है ना, तुरंत बिक जा रही है, कोड़ियों के भाव जो बेच रहे हैं हम लोग। लेकिन इतनी प्राइम लोकेशन की जमीन आप इतने सस्ते दामों में कैसे बेच रहे हैं? अरे आप अंगूर खाओ ना, फल की चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन रमेश को डाउट होता है, पर रमा तो मान ही नहीं रही थी। रमेश घर आकर रमा को समझाने की कोशिश करता है। देखो ये सब फर्जी लोग हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई पुख्ता कागज भी नहीं है।
ये क्या पेंसिल से 2 लकीरें खींचती और जमीन बेचती? मैं नहीं करूंगा ऐसी जगह अपने पैसे बर्बाद। अरे वाह, अपने पैसे? मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ के पैसे बचाने में तुम्हारी मदद की है। मैं भी चाहती तो औरों की बीवियों की तरह एंजॉय करती, पर मैंने पैसा बचाया है। मैं मानता हूँ कि तुम पैसा बचाने में अच्छी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बचाया हुआ पैसा पानी में बहा दूं। देख लो रमेश, मुझे तो वो जमीन किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए। अगर तुम नहीं दिला सकते तो मैं अपने गहने बेच लूंगी। रमेश लाख मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। अनोखी कहानियां। तुम्हें पता है ना, तुम्हें कुछ आता नहीं। तुम जानते हो तुम किसी काम के नहीं हो। तुमको ये भी नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। और तुम्हें पता है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जमीन का होता है। जमीन के दाम कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। अगर जानती हो तो फिर क्यों नहीं जमीन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? मैं नहीं जानती। कल को मुझे जमीन के पेपर लाकर देना, और हाँ, जमीन मेरे नाम से होनी चाहिए। रमेश परेशान हो जाता है। परेशान सा रमेश माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बेटा, मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि 1 भी रुपया ऐसी चीजों में बर्बाद मत कर। लेकिन माँ, ये भी तो बात है ना कि रमा को कैसे समझाऊं? वो तो अपने आगे कुछ समझती नहीं। हाँ, ये तो है। उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सारी जानकारी वो अकेले लेके बैठी है और बाकी की दुनिया पागल है। तो एक काम कर, ये बोलकर माँ रमेश के कान में कुछ कहती है। अरे वाह, क्या आइडिया निकाला है माँ। अब सारी परेशानी ऐसे ही ठीक कर दूंगा। मुझे पता था माँ, तू मेरी परेशानी दूर कर देगी। अच्छा चलता हूँ। माँ तो माँ होती है, और माँ की नजर में उसके बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। फिर कोई कल का आया अगर उसके बेटे को ये साबित करने पर तुल जाए कि वो नकारा है, उसे कुछ नहीं आता, तो माँ कैसे शांत रह सकती है? और माँ के दिमाग से चलता है रमेश। अगले दिन रमेश रमा के हाथ में एक पेपर रखता है। ये क्या है रमेश? तुम्हें तो चाहिए था ना प्रॉपर्टी के पेपर। है? जमीन ले ली हमने। देखो देखो। क्या रमा, ऐसे तो तुम इतने होशियार बनती हो और कहती हो मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे जमीन ले लेंगे? अभी तो बस 4 लाख रुपए एडवांस दिया है। जाकर जमीन देख लो, जो जमीन पसंद आई तो बाकी का पैसा देकर वो जमीन ले लेंगे। हाँ ठीक है, पता है मुझे। अच्छा ये बताओ, हम अपनी जमीन देखने कब जा सकते हैं? नंबर ले लो, ये उन लोगों का नंबर है। एक दिन उनसे बात करके जाकर दिखाना जमीन। और प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना, जॉब में बहुत काम है, ठीक है? अरे हाँ बिल्कुल, मैं देखती हूँ कौन सी जमीन लेनी है। वैसे भी तुमको तो पता ही नहीं कौन सी जमीन लेनी चाहिए। वैसे मैं क्या सोच रही थी, मायके में भाई को भी बताओ इस जमीन के बारे में। आसपास की जमीन रहेगी तो मेरा मायका और ससुराल सब आसपास होगा, है ना? रमेश कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। रमा इतनी एक्साइटेड थी कि वो अपने भाई को फोन करके बताती है कि कैसे उसने अपने पति को जबरदस्ती एक 20 लाख का प्लॉट खरीदने के लिए मना लिया है। अरे तू किस प्लॉट की बात कर रही है? वो तो नहीं जो शहर के बीचों बीच बेच रहे हैं। अरे पैसा तो नहीं भरा ना तुम लोगों ने? हाँ भरे ना, एडवांस 4 लाख दिए। तुमने भी खरीदा क्या वहाँ पे प्लॉट? चलो अच्छा है। मैं उनको यही बोल रही थी, अगर मेरा भाई भी वहाँ जमीन ले लेता है तो मेरा मायका और ससुराल दोनों आसपास हो जाएंगे। पेपर नहीं पढ़ती हो या टीवी चैनल नहीं देखती हो? इतना बड़ा स्कैम है ये। पूरे शहर में कितने लोगों का पैसा लेकर भाग गया। पुलिस तलाश कर रही है, एक लड़का भी पकड़ा गया। देखो मैं तुमको उसकी फोटो भेजता हूँ। स्कैम? रमा को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसका भाई उसे फोटो भेजता है तो वो पहचान जाती है। ये तो वही आदमी है जो उन्हें ऑफिस में मिला था। हाय रे, अब ये क्या हो गया? हाय रे, मेरे खून पसीने की कमाई स्कैम में चली गई। अब इनको पता चलेगा तो ये क्या सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता। हाय रे, सच्ची मुझे कुछ नहीं पता। कैसे मैंने इतना सारा पैसा एक बार में लगवा लिया। ईश्वर, ये तो बोल रहे थे कि ये लोग ठीक नहीं होते, पर मैं नहीं सुन रही थी। रमा के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर सास वहां आती है। क्या हो गया बहू, क्यों रोए जा रही है? क्यों न रो, आपकी मनोज जवान सच हो गई। आपके कारण हमारे 4 लाख रुपए खराब हो गए। सास मन ही मन समझ जाती है कि बात क्या है, पर फिर भी मासूम बनकर, मेरे कारण? मैंने क्या किया था? मैंने तो तुम्हें सच्चाई बताई थी कि ये लोग सही नहीं होते। इसमें मेरी जुबान की नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम पढ़ी लिखी हो या फिर गवार हो? हैं? एक तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, और क्या डुबा दिया ना मेरे बेटे की मेहनत की कमाई। और नहीं तो क्या, यही होता है जो लोग ज्यादा बनते हैं। पता कुछ होता नहीं, लेकिन बनते ऐसे हैं जैसे दुनिया पर PhD करके बैठे। तुमको तो मैं बहुत पहले ही समझ गई थी। आता जाता कुछ नहीं और होशियार इतनी बनती हो जैसे पता नहीं क्या हो।
हो कुछ नहीं। और एक बात कान खोलकर आखिरी बार सुन लो, आज के बाद अगर मुझे या मेरे बेटे को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश की ना, तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। तुम्हारे कारण आज मेरा एक पैर नहीं चल पा रहा है, और अब तुमने हमारे इतने सारे पैसे भी लगवा दिए। जाकर अपने मायके से वो पैसे लेकर आओ, नहीं तो जो तुम्हारी जुबान चलती है ना वो काट दूंगी। सास के मुंह से जली कटी सुनकर रमा को गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या बोले, क्योंकि अब सास तो गुस्सा है ही, अगर बेटा भी गुस्सा हो गया तो इस घर से उसका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। शाम को रमेश जब घर आता है तो जी आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। क्यों, क्या हो गया? भली चंगी तो लग रही हो, डॉक्टर के पास क्यों जाना है? तब रमा पति को पटाने के लिए जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया, माँ ने कुछ बोला है क्या? वैसे माँ बोल भी सकती है, बनता है उनका बोलना। तुम्हारे कारण माँ के पैर खराब हो गए, अब पता नहीं कब तक ठीक होगी। वो तो माँ है जो तुम्हें घर पे रखी हुई है, मैं होता तो कब का निकाल फेंकता। वैसे हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? रमा पति की बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा, पता चल गया। मुझे तो ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी, लेकिन तुम अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं हो। मेरी मेहनत की कमाई तो तुम कौड़ियों के भाव बहाने लगी थी। आज के बाद घर के पैसे रुपयों का काम मेरी माँ देखेगी, समझी? और ज्यादा होशियार मत बनना आज के बाद। रमा क्या करती, माँ और बेटे दोनों की नजरों से बेकार हो चुकी थी। अब जुबान खोलती तो वो चुपचाप अंदर चली जाती है और अपना काम करने लगती है। माँ थैंक यू सो मच, तेरे कहने पर मैंने फर्जी एडवांस ट्रांसफर के पेपर दिखाए थे, वरना इस ओवर स्मार्ट के कहने पर चलता तो कब का बर्बाद हो चुका होता। कोई बात नहीं बेटा, जो लोग अपने आप को ज्यादा ही होशियार मानते हैं और दूसरों को कुछ नहीं समझते, अक्सर वही गड्ढे में गिरते हैं। बाकी बीवी से प्यार अलग बात है, लेकिन बीवी को भी पति और घर वालों की इज्जत करना आना चाहिए।